नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर, पड़ोसी देश श्रीलंका में एक बार फिर से हाहाकार मच गया है। महंगाई ने जो आग लगाई उसकी लपटों में पूरा देश आ गया है। प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन पर कूच कर दिया। तस्वीरें आप देखिए। आपको सबसे पहले क्या हुआ जरा वो बता दें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर की है। देखिए कैसे हजारों की तादाद में भीड़ ने प्रेसिडेंट हाउस पर ही धावा बोल दिया। ये वो लोग हैं जो महंगाई से त्रस्त हैं। ये लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए। एक एक चीज, एक एक सामान अपने कमरे पर उन्होंने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति का स्विमिंग पूल आप ये देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन का। वहां आप देखिए किस तरह से नहाते हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। और ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। प्रदर्शनकारियों ने स्विमिंग पूल पर कब्जा किया। राष्ट्रपति भवन में ऐसी तस्वीर इससे पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। श्रीलंका में आज उस तरह की तस्वीरें देखने को मिली जैसी कभी सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आया करती थी। कानून कहीं नहीं था, चारों ओर केवल लोग ही लोग थे। हर आदमी सरकार की हर चीज को जैसे तहस नहस कर देना चाहता था। जिसकी जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था। ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था। ये आप देखिए राष्ट्रपति भवन कोलंबो में, और उसके अंदर की ये तस्वीरें आप देखिए। क्या मंजर है, क्या तस्वीरें हैं। कुछ प्रदर्शनकारी तो राष्ट्रपति भवन के बेडरूम में घुस गए, हुड़दंग मचाने लगे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था राष्ट्रपति को पाया वहां नहीं थे। ये पहला मौका होगा जब दुनिया ने किसी राष्ट्रपति का बेडरूम बेपर्दा देखा होगा। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया तो वहां भी तालिबानी लड़ाके इसी तरह से खुलेआम घूम रहे थे। ये राष्ट्रपति का बेडरूम है। बेड की तस्वीरें आप देखिए। कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई अंदर घुस रहा है। लेकिन ये कोई आतंकी सैनिक नहीं, ये श्रीलंका में रहने वाले साधारण नागरिक हैं, लोग हैं, वहां की आवाम है। सफेद रंग की चादर से बिछे बेड पर लेटे प्रदर्शनकारियों को आप देख सकते हैं। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के अंदर की आपने नहीं देखी होंगी। देखिए भीड़, और एक तरह से राष्ट्रपति का जो बेड है उस पर कब्जा कर लिया। सोफे पे बैठे हुए हैं। जिसको जो सामान मिल रहा है वो अपने हाथ में पकड़कर वहां से जा रहा है। ये राष्ट्रपति भवन कोलंबो में, और उसके अंदर की तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए किस तरह से सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी आज राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। और जब अंदर दाखिल हुए तो क्या बैल्कनी, क्या सीढ़ियां, क्या सोफा, क्या बेडरूम, क्या स्विमिंग पूल, हर जगह लोग ही लोग। जिसके हाथ में जो आ रहा था वो पकड़कर वहां से आगे बढ़ रहा था। आप देखिए कितने मजे से, कितने आराम से सोफे पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ड्रॉर सारे खुले हुए हैं। जिसके हाथ में जो सामान आ रहा है लपक कर वहां से निकल रहा है। आप देखिए ये बेडरूम और ये बेड, किस तरह से उस पर लेटे हुए बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं। अलमारी खोलते हुए, ड्रॉर्स खोलते हुए, सब कुछ खंगालते हुए। जिसके हाथ में जो लग रहा है वो लेकर वहां से चलता बना। तो ये राष्ट्रपति भवन कोलंबो का, और आप देखिए नाराज भीड़, महंगाई से त्रस्त, पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ गए। सेना ने पेट्रोल पंप्स पर कब्जा जमा लिया था। कभी सोने की लंका रही श्रीलंका, महंगाई की मार से जल रही है। सरकारी खजाना खाली हो गया है। महंगाई ऐसी है कि लोगों को रोजमर्रा का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। जनता सड़कों पर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है। अब राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों की तस्वीर आप देखिए, जहां बागी घुस चुके हैं। अंदर उन्होंने जमकर नारेबाजी की, गोटा, गो होम, इस तरह के नारे लगाए। और अभी इस बीच खबर यह भी आ रही है, हमने कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश की थी, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई इस खबर की कि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमने आपको एक एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखाई, कॉन्वॉय दिखाया, सड़क पर भागती हुई गाड़ियां। ऐसा कहा जा रहा था कि, ऐसा समझा जा रहा था कि उसमें वो राष्ट्रपति गए, राष्ट्रपति पहुंचे एयरपोर्ट और प्लेन में सवार होकर वहां से भाग गए हैं। और एक शिप भी हमने दिखाया, हो सकता है
वो शिप के जरिए गए हों, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए, बालकनी में जहां देखें आप लोग अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इससे पहले इस तरह का नज़ारा आपने नहीं देखा होगा। ये अंदर की तस्वीरें हैं, आप देखिए लाउंज है, वहां पर श्रीलंका का झंडा लिए लोग नजर आ रहे हैं, मोबाइल से फोटो कैद कर रहे हैं। और बालकनी में आप देखिए हर तरफ लोग ही लोग, समंदर सा लोगों का उमड़ा है। राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लॉन पूरा पटा पड़ा था, लोगों के सर ही सर नजर आ रही थी। आप देखिए बाहर सड़कों की तस्वीरें हैं। अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन के बाहर की है। पिछले 7 दिन से जिस घेरे को तोड़कर राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी घुसना चाहते थे, आज वो टूट गया घेरा, बाहर संग्राम मच गया। वो बैरिकेड्स के ऊपर से आम नागरिक दूसरी ओर पहुंच गया। अब देखिए तमाम बैरिकेड्स टूटे हुए हैं, सेना वहां सड़कों पर है, रोकने की कोशिश कर रही है लोगों को। बैरिकेड्स लोगों ने तोड़ डाले, पानी की बौछार उन पर की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस के गोले भी बेकार साबित हुए। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया है, अनाज भंडार खाली हो गया है, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश में रसोई गैस की ऐसी किल्लत मच गई है कि लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। महंगाई की वजह से लंका जल रही है, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पीएम ने रानिल विक्रमसिंघे इस बीच उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जनता के आक्रोश को काबू करने के लिए सेना भी तैनात की गई। आप देखिए पानी की बौछारें लोगों पर फेंकी गई, लेकिन लोगों पर इसका कोई किसी तरह का असर नहीं हुआ। श्रीलंका आपको बता दें बहुत लंबे वक्त से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए दुखद है लेकिन सच है। जिस जनता ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को कुर्सी पर बिठाया था, आज वही उनको घर से खदेड़ भी रही थी। 11 मई को भी ऐसा ही वाकया हुआ था। उस वक्त के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भी परिवार के साथ भाग गए थे। सड़कों पर भागते हुए राष्ट्रपति की एक और तस्वीर आप देखिए। ये आप देखिए, ये सड़क पे भागती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये कॉन्वॉय है, ये काफिला है राष्ट्रपति का, कहा जा रहा है इन्हीं गाड़ियों में बैठकर राष्ट्रपति जो हैं वो यहां से भागे हैं। अब एयरपोर्ट की हमने तस्वीरें आपको दिखाई। टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राघवन, आप श्रीलंका में थे, आपने वहां का पूरा हालात का जायजा लिया था और आपको शायद उसी वक्त यह अंदाजा हो गया होगा कि इस तरह की स्थिति बनेगी। आज हम देख रहे हैं कि जनता कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हुई और जमकर उत्पात मचाया उन्होंने। जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट्स वहां से मिल रही है पंकज, उससे साफ पता चल रहा है कि पूरे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के जो आवास है, दोनों को श्रीलंकन के आम लोग जो इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। आपने कहा कि आज जो है भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर स्वेल हो गई है। प्रोटेस्ट जो है गॉल फेस इलाका है जहां पर प्रेसिडेंट का हाउस है। 3-4 महीने पहले वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, ऐसी सिक्योरिटी वहां पर होती थी। लेकिन इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद लोगों ने वहां डेरा डाला, अपने टेंट डाले। उस वक्त 1000-1500 लोग प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन कल एक कॉल दिया था कि वीकेंड प्रोटेस्ट होगा और पूरे देश से लोग कोलंबो आएंगे। और आज सुबह हमने देखा कि 20 से 30 हजार लोग वहां पर जमा हो गए। और उसके बाद पहले इस बात को रोकने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए श्रीलंकन सरकार ने, राजपक्षे सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा की थी कोलंबो में। लेकिन इस तरह की भीड़ की संख्या वहां पर थी, पुलिस मजबूत हो गई, कर्फ्यू को वहां से हटाना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने गेट तोड़ा और अभी फिलहाल कम से कम 2 से 3 हजार लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर है। एक तस्वीर यह है और दूसरी तस्वीर जैसा आपने कहा, 2 जगह ऐसी कॉन्वॉय हमें जाती हुई तस्वीरें वहां से मिली हैं पंकज। एक नेवल बेस की तरफ कोलंबो पोर्ट से 2 नेवल शिप हैं, गजबाहु और सुंदरला। इन 2 जहाजों में सामान भरा गया है। वहां पर भी वीआईपी मूवमेंट हुई है। वहां के जो पोर्ट के मैनेजर हैं उनका ये कहना है कि उन्हें इस बात की सूचना दी गई है कि बहुत ही खास जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पर वो मूवमेंट हुई, दोनों शिप वहां कोलंबो पोर्ट से अज्ञात स्थान के लिए निकल चुके हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर भी हमने देखा कि बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट था। ऐसी सूचना हमें वहां से मिल रही है हमारे सोर्सेस से कि वो प्रेसिडेंट का परिवार था जो एयरपोर्ट के जरिए शायद अमेरिका के लिए रवाना हुआ है, कनाडा जाना। ऐसी खबर है, ये अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि बाकी है। दूसरी ओर क्राइसिस इतना ज्यादा हो गया है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने महिंदा राजपक्षे की जगह ली थी, उस वक्त जब प्रोटेस्ट हुए थे तो दबाव में महिंदा राजपक्षे जो सबसे शक्तिशाली नेता हैं श्रीलंका के, उन्हें रिजाइन करना पड़ा था प्राइम मिनिस्टरशिप से। उसके बाद गोटाबाया राजपक्षे जो उनके छोटे भाई और उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया था, इस उम्मीद के साथ जनता ने उन्हें भी कुछ वक्त दिया कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिस तरह की तंगी अभी श्रीलंका जूझ रहा है, उससे वो
निजात दिलाएंगे, लेकिन ऐसी कोई भी संभावनाएं वहां पर नजर आती हुई नहीं दिखती। इसीलिए आज गोटा होम के साथ है राष्ट्रपति भवन में आज। बिल्कुल, चलिए बने रहें आप हमारे साथ। राघवन, मैं लौटूंगा आपके पास। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक वोरा साहब पूर्व राजनयिक हैं, सुरेश गोयल साहब भी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। दीपक वोरा सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो इस बात का अंदाजा लग रहा था, हम पिछले कितने दिनों से देख रहे थे, लोगों में गुस्सा था, आर्थिक संकट से जो गुजर रहा था श्रीलंका, ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, इस बात का अंदाजा हो रहा था। सर, शायद आपने म्यूट किया है, आप जरा अनम्यूट कीजिए अपने फोन को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है दीपक सर। जी, मैं आभारी हूं आपके चैनल का। शानदार चैनल है, जिस तरह से आपकी कवरेज हम देख रहे हैं, हमेशा ही आप नंबर 1 रहते हैं, एंड यू इन पर्टिकुलर आर आउटस्टैंडिंग सर। फिर आपने मेरे दोनों विशेष दोस्तों को बुलाया, एम्बेसडर सुरेश, जनरल सिवाच, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरे पीछे जो आप वर्चुअल इमेज देख रहे हैं सर, ये श्रीलंका की है। आज मुझे किसी ने भेजी है, और मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं एक मैसेज पढ़ना चाहता हूं फॉर्मर आर्मी चीफ से, श्रीलंका कोलंबो से, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। इन्होंने यही लिखा है, एम्बेसडर दीपक, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द सेशन यू हैड विद अस सम मंथ्स अगो ऑन पीपल्स पावर। एक हमारी बातचीत उनके साथ हुई थी कि पीपल्स पावर के सामने कोई नहीं रुक सकता। सर, 1917 में लंका दहन इंडियन साइलेंट फिल्म थी, बनाई थी दादा साहेब फाल्के ने। इसी तरह की इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट में उस समय हमने देखी थी। और अब जो हमें पता लग रहा है कि श्रीलंकन पुलिस ने कर्फ्यू हटा दिया था वेस्टर्न प्रोविंसेस में, इंक्लूडिंग कोलंबो, और ये लोगों को इजाजत दी थी कि आप जाके वहां पर प्रोटेस्ट करिए। फिर ट्रूप्स फायर्ड इन द एयर, और ये जो उनके नेता हैं 73 साल का, ये जो बुजुर्गवार है, मेरी उम्र के हैं, मुझसे थोड़े बड़े हैं, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, कहीं ले गए हैं उनको। सबसे पहली चीज, ही इज लकी सर कि अभी तक आर्म फोर्सेस लॉयल रही हैं उनपे। जो दीवार पे जो लिखा हुआ है ना, राइटिंग ऑन द वॉल, वो इतनी साफ है कि मैं चंद्रमा में बैठकर पढ़ सकता हूं, वो नहीं देख रहा है। आखिरी चीज आपने जिक्र किया था अभी, जो श्रीलंका को चाहिए, वो है गृह युद्ध। सर, ये मैंने पहले देखा है, पीपल्स पावर मेरी आंखों के सामने। गवर्नमेंट ऑफ जॉर्जिया 2013 में टूट गई। डेमोन्स्ट्रेटर्स पार्लियामेंट में गए, उनके हाथों में लाल रंग के गुलाब थे। सारी पुलिस, लोग सोचते थे कि अब यहाँ कत्लेआम होगा, लेकिन पुलिस ने अपने हथियार नीचे रखे और गुलाब लेके वो खुद उनसे मिलने चले गए डेमोन्स्ट्रेटर से। सरकार टूट गई। यही मैंने देखा था इराक के अंदर सर। और अब तो आप जानते हैं कि हाल ही में कितने अफ्रीकन देशों में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, चाहे गिनी है, चाहे चाड है, चाहे सूडान है, एक्सेट्रा है, बहुत जगह पे। क्या हम लोग उस स्थिति में पहुंच रहे हैं श्रीलंका में? आई सर्टेनली होप नॉट। लेकिन एक चीज है सर, अभी तक जो पुलिस और मिलिट्री है, आपको याद होगा सर, मई में गोटाबाया साहब ने कहा था अपनी पुलिस को कि गोली मार के मार दो। उन्होंने गोली नहीं चलाई थी, एक इक्का दुक्का कुछ हुआ होगा, नहीं चलाई। वो लॉयल थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे सर, क्योंकि वो भी उतना ही सफर कर रहे हैं जो मैंने अपने 40 साल के तजुर्बे में देखा है, जितना कि आम जनता। वो जनता को नाराज नहीं करेंगे सर। ये पीपल्स पावर है। गोटाबाया, गो सेव द कंट्री दैट आई लव सो मच। चला जा, चाइना जा, कहीं चला जा, जाके कहीं भी नेपाल चला जा, भारत आ जा। आई डोंट नो वेदर वी विल गिव हिम असाइलम, लेकिन बहुत प्यार करता हूं आपके देश से। आई कांट सी दिस। गो अवे मैन, इट्स टाइम फॉर यू टू लीव। सॉरी सर, आई गॉट अ बिट इमोशनल, क्षमा कीजिए सर। हम समझ सकते हैं। गोयल सर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरफ इशारा कर रहे थे दीपक वोरा सर, उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थिति इराक में थी, जिस तरह की स्थिति सीरिया में थी, अफगानिस्तान में भी उस तरह की स्थिति बनी, लेकिन वहां तालिबानी लड़ाके थे। लेकिन यहां साधारण नागरिक हैं जो अपना आक्रोश, अपना गुस्सा दिखाने के लिए आज राष्ट्रपति भवन के अंदर चले गए हैं। तो बेहद ही खराब स्थिति इस वक्त श्रीलंका की। देखिए, मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा। मेरे कलीग दीपक वोरा जी ने बड़े पैशनेटली और बड़े वो ही वॉज कैरिड बाय इमोशंस, काफी अच्छा कहा, काफी समझाया। मेरे जहन में इस सारे वाकये को देखते हुए 2-3 सवाल आते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए। जी जी जी, हाँ। तो मेरे जहन में 2-3 सवाल आते हैं। पहली बात तो यह है कि ये काफी पहले जाहिर हो चुका था
कि सवाल श्रीलंका में खाली नीतियों का नहीं था, सवाल श्रीलंका में जो जनरल पॉपुलर एक डिससेटिस्फैक्शन है गोटाबाया राजपक्षे के प्रति कि उनको जाना ही होगा, जैसे कि कहा गया गो गोटाबाया गो। तो एक तो उनके खिलाफ जो आवाज है वो बरकरार चली आ रही है, और इसी को देखते हुए कुछ अर्सा पहले गोटाबाया ने प्रधानमंत्री विक्रम राणासिंघे को बनाया, और विक्रम राणासिंघे साहब जो है अपनी सरकार में इकोनॉमिक आर्थिक नीतियों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति सुधरे, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए श्रीलंका की प्रॉब्लम अभी आर्थिक इशू है कि वहां का जो है उनकी इनकम नहीं है, टूरिज्म रेवेन्यू खत्म हो गया है, तो अभी गैस नहीं खरीद पा रहे, ये सब, तो ये आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी। तो अब अगर ये विक्रम राणासिंघे आर्थिक स्थिति का दारोमदार उनको दिया गया है, तो लोगों को जवाब मांगना चाहिए विक्रम राणासिंघे से बजाय गोटाबाया राजपक्षे से। लेकिन इसके बावजूद जो उनका एक गुस्सा है गोटाबाया के खिलाफ वो बढ़ता जा रहा है पहले से। क्यों? जब गोटाबाया क्या कर रहे हैं ऐसा, और क्या हो रहा है कि गोटाबाया के खिलाफ उनका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति भवन में उनका जाना जाहिर करता है कि उनके वहां पहुंचने से पहले, आपने बताया कॉन्वॉय चला वहां पर जी, उनको वहां से निकाल लिया गया था। उनको खबर थी कि लोग आ रहे हैं, जाहिर है गलत खबर होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि उनके निकलने के बाद भी वहां की पुलिस ने उसकी सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी छोड़ दी और उनको आने दिया। क्यों? तो मुझे ये लग रहा है कि सारे सवाल देखते हुए जी कि श्रीलंका में एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है जिसमें एक तरफ गोटाबाया राजपक्षे हैं, दूसरी तरफ कौन है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस पॉलिटिकल स्ट्रगल में कौन जीतेगा, कौन कहां जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल। मैं तो जो आपके विजुअल देख रहा हूं जी, जो मैं आपके विजुअल देख रहा हूं, ऐसे विजुअल मैंने आपने सही कहा कि वहां पर अफगानिस्तान में देखे, इराक में देखे, लेकिन ऐसे विजुअल मैं श्रीलंका में देखूंगा इस स्थिति में, इसकी मेरे को कल्पना भी नहीं थी। बिल्कुल साहब, हम समझ सकते हैं, आप दोनों को इतना अनुभव है, दीपक सर को और आपको, आप पूर्व राजनयिक हैं, आपने पूरी दुनिया एक तरह से देखी है, और इस तरह के हालात अगर आपने नहीं देखे तो जाहिर बात है जो आज पूरी दुनिया ये दृश्य देख रही है कोलंबो के अंदर के। मेजर जनरल शिवाच, आपके पास मैं आऊं, लेकिन इस बीच एक और अभी एक वीडियो आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की किचन में जनता घुस गई और उनका खाना वहां लूटती हुई नजर आई। ये आप देखिए, बड़ा सा किचन है राष्ट्रपति भवन के अंदर का, आप ये तस्वीरें देखें, इस तरह की तस्वीरें आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। एकदम ताजा तस्वीरें, इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए वहां खाना किचन के अंदर उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, ये किचन के अंदर की तस्वीरें। अभी हमने आपको बेडरूम की तस्वीरें दिखाई, स्विमिंग पूल में नहाते हुए लोग दिखाए, और आप बैल्कनीज में खड़े हुए लोग थे जिसको ड्रॉर खोलते हुए, अलमीराज खोलते हुए, जो सामान मिल रहा था लेकर चलते बन रहे थे वहां से लोग। अब ये किचन के अंदर की तस्वीरें हैं। आप देखिए खाना, उसकी आर्थिक तंगी जिससे जूझ रहा है श्रीलंका, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, गैस नहीं मिल रही है, लकड़ी पे खाना बनाने को मजबूर हैं लोग और खाना तक नहीं लोगों को मिल रहा। आज यहां आप देखें किस तरह से खाने की लूट मची है। ये अंदर की तस्वीरें हैं, खाना उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये कोलंबो की, श्रीलंका की जनता है, साधारण नागरिक हैं, आवाम है श्रीलंका का, जो आज बेहद गुस्से में है, आक्रोशित है। और ये आप तस्वीरें देखें, ये किचन, बड़ा सा किचन है, उसके अंदर दाखिल लोग हो गए, यानी पूरी तरह से जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, जो सरकारी आवास है राष्ट्रपति का, वहां पर कब्जा जमा लिया है आवाम ने, आम नागरिकों ने, साधारण नागरिकों ने। आप देखिए कुछ खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं लोग, कुछ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये किचन के अंदर की तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। हमारे दो खास मेहमान, आपने उन्हें सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह की तस्वीरें उन्होंने भी नहीं देखी हैं। और ये पूरी दुनिया आज श्रीलंका के अंदर की, राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं गुस्से में घुस आए आज राष्ट्रपति भवन में, उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। हमने आपको बेडरूम की तस्वीरें दिखाई, हमने अब आपको किचन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लोग गुस्से में किचन के अंदर दाखिल हो गए, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है वहां पर, यानी पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया है लोगों ने। तो ये आप देख रहे हैं श्रीलंका का प्रेसिडेंशियल हाउस, राष्ट्रपति भवन, उसके अंदर की ये तस्वीरें हैं।
आप देखिए, जिसको जो मिल रहा है वो खा रहा है। वहां पर कोई बनाता हुआ भी खाना नजर आ रहा है। बड़ा सा किचन होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन के अंदर का किचन हो तो कितना बड़ा, कितने लोग अंदर घुस आए हैं। हजारों की संख्या में आज प्रदर्शनकारी, बागी जो हैं, साधारण नागरिक, आवाम श्रीलंका की, वो कोलंबो स्थित राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास है, महलनुमा ये राष्ट्रपति भवन है, उसके अंदर घुस आई। उन्होंने जमकर वहां उत्पात मचाया। वो चाहे फिर बेडरूम हो, उनके बेड पर लेटे बैठे लोग नजर आए, सोफों पर उछलते नजर आए। और अब ये किचन के अंदर की तस्वीरें हैं। जनरल शिवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल शिवाज, देखिए, एक तो सेना का काम होता है दुश्मन देश के खिलाफ लड़ने का, लेकिन अंदर ही अगर सेना का इस्तेमाल हो तो उससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। पेट्रोल पंप तक पर कब्जा किए हुए सैनिक जो हैं उस पर पहरा देते हुए नजर आ रहे थे, और आज की तस्वीर तो शायद एकदम अलग है। हाँ दीपक, देखो जैसी सिचुएशन है, मुझे लगता है ये सिविल वॉर की तरफ जा रही है। ये तो पहला पहलू है। अभी तक तो इनको जो रोष है बेसिकली प्रेसिडेंट के साथ है, गोटाबाया राजपक्षा के साथ, वो अगर चले जाएंगे, अभी जो चले गए हैं, क्योंकि सिचुएशन तो ठीक हो नहीं रही है। फूड की शॉर्टेज है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, फॉरेन रिजर्व जीरो है, तो इनके पास पैसा तो खरीदने के लिए है नहीं, ना तो ये फूल खरीद सकते, ना ये खाना खरीद सकते। तो मुझे लगता नहीं कि कोई सिचुएशन ठीक होती जा रही है, क्योंकि आज तो जो राजपक्षा है उसके ऊपर है, वो तो भाग गए हैं। अब आगे जब तक आप सिचुएशन को नहीं संभालेंगे, इकोनॉमिकली आप उसको कंट्रोल में नहीं लाएंगे, IMF से लोन नहीं देंगे, रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, तो ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी बनी रहेगी और ये बैड से वर्स होती जाएगी और ये सिविल वॉर में पहुंच जाएगी। ये एक मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है। और सामने अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो फिर तो आर्मी आएगी और फिर वो अनफॉर्चुनेटली टेक ओवर करेगी। ये एक गनीमत है कि जो यहाँ लोकल है अवाम, उसने वायलेंस यूज नहीं किया, मगर ये सच्चाई है, लॉ बिल्कुल अब फेल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर। आज 10 लाख के करीब लोग कोलंबो में आ गए हैं, खाना पीना बंद है, कुछ है आज तारीख में श्रीलंका में जो डीजल और पेट्रोल मिल नहीं रहा। अगर ये सिचुएशन, शिवाज सर, हम आपका थोड़ा साउंड ठीक करते हैं, आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं आ रही, मैं वापस लौटूंगा। इस बीच दो तस्वीरें आप देखिए, ये दो तस्वीरें हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की, सरकारी आवास राष्ट्रपति का कोलंबो में, महलनुमा ये राष्ट्रपति भवन, और उसके अंदर की तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ बेडरूम है जो पहली तस्वीर है, बाईं तरफ आप देखिए लेटे हुए लोग, बैठे हुए लोग, सोफों पर उछलते हुए बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये बेडरूम के अंदर की तस्वीरें, बड़ा सा बेडरूम, ड्रॉर खुले हुए हैं, अलमीराज खुली हुई हैं, जिसको जो सामान हाथ में लग रहा है उठाकर वहां हैरानी से, और पहली बार शायद राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने का मौका मिला है देश की जनता को, साधारण आम नागरिक, गरीब लोग भी हैं इसमें। और आप देखिए किस तरह से ये अंदर दाखिल हो गए हैं और इनका गुस्सा, जैसा कि हमारे तीनों खास मेहमान बता रहे थे कि ये स्क्रिप्ट एक दिन में नहीं लिखी गई है। लोग आजिज आ चुके थे पॉलिसीज से, आर्थिक संकट से, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल की किल्लत, गैस की किल्लत, लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर, खाने के लिए नहीं है। और ऐसे में उनका जो कह सकते हैं कि जो सहन शक्ति थी वो बिल्कुल आज खत्म हो गई और लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। और दूसरी तस्वीर जो दाहिनी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, वो राष्ट्रपति भवन की किचन की तस्वीर है। लोग वहां खाना उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उस तरीके से उन्हें यह खाना नसीब ना हुआ हो जितना आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजर रहा है। हमारे सहयोगी टी राघवन कुछ दिनों पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह से लोग वहां फाका परस्ती कर रहे हैं, यानी उनको खाने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में आज जब उन्हें अंदर खाने को मिला है तो वो जबरदस्त तरीके से वहां किचन के अंदर दाखिल होकर उन्होंने वहां खाना खा रहे हैं, कोई खाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा तीन तस्वीरें पर नजर डालिए। पहली तस्वीर बेडरूम के अंदर की, आप देखिए किस तरह से वहां उत्पात मचाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और शायद इससे पहले इतने आरामदायक बेड पे वो लेटे नहीं होंगे, आज वहां लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इतना कीमती सामान उन्होंने नहीं देखा होगा
आप देखिए ड्रॉअर खोलकर जो जो हाथ में लग रहा है वो उठा रहा है वहां पर। और बीच वाली जो तस्वीर है वो किचन के अंदर की है, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज उन्हें शायद इस तरह का खाना नसीब हुआ है इतने दिनों बाद, तो वो उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर तो एकदम हैरान कर देने वाली है, लेकिन ये शायद इन तस्वीरों को देखकर आपको हंसी आए, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, बेहद सीरियस मामला है। क्योंकि एक देश जो हमारा पड़ोसी है और खुशहाल देश जिसे कहा जाता था, बेहद साधारण लोग यहाँ के, और सोने की लंका कहा जाता था, इस नाम से मशहूर है श्रीलंका, वहां आज आर्थिक संकट किस कदर है कि लोग अपने गुस्से को दिखाते हुए, उन्हें परवाह नहीं है अपनी जान की भी। हालांकि 100 लोग घायल हुए हैं जैसा कि समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां सेना और पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई है। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए स्विमिंग पूल में किस तरह से नहाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये गुस्सा लोगों का आज निकल आया। और ऐसे में जो खबरें आ रही हैं, ऐसी अटकलें हैं कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए, और इससे श्रीलंका के ताजा हालात, कोलंबो में जिस तरह की स्थिति बनी है, लोग आज राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए, उन्होंने बैरिकेड्स की परवाह नहीं की, उनके ऊपर पानी की बौछारें फेंकी गई उसकी परवाह नहीं की, और वो सीधा अंदर आकर दाखिल हो गए हैं राष्ट्रपति भवन के। तो आप देखिए किस तरह से ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं ताजा हालात श्रीलंका के किस कदर बिगड़े हुए हैं। और ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और उसके अंदर ये महलनुमा राष्ट्रपति भवन, जहां आप देख सकते हैं देश की जो जनता है वो आज सड़कों पर उतर गई और राष्ट्रपति डर के मारे वहां से फरार हैं, भाग गए हैं। हमने आपको एक शिप की तस्वीर दिखाई, क्या उससे गए हैं? हमने आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई, क्या प्लेन से भागे हैं? हमने उनका कॉन्वॉय आपको सड़कों पर तेज रफ्तार में भागती गाड़ियां दिखाई, क्या उससे भागे हैं? अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कहां जाएंगे, कहां शरण लेंगे, इस बारे में क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं हालात इस वक्त श्रीलंका के कितने गंभीर हैं। और ये जो आर्थिक संकट से श्रीलंका इतने दिनों से जूझ रहा है, लोगों का सहन शक्ति खत्म हो गई है और आज लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। और ये 3 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस कदर गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है। तो ये 3 तस्वीरें उसको बयां कर रही हैं। तो आप देखिए ये एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाहर की तस्वीरें, महलनुमा राष्ट्रपति भवन और पूरा लॉन लबालब भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, सरीसर समंदर सा लोगों का आ गया है राष्ट्रपति भवन की। देखिए आप ये बाहर आप देखिए राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें हैं और जितने पिलर्स हैं उनके साथ साथ लोग सटे हुए फोटो निकालते हुए नजर आ रहे हैं अपने मोबाइल फोन से। श्रीलंका का झंडा लोगों के हाथ में है, बेहद गुस्से में आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं। सौरभ मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। सौरभ, इस तरह की तस्वीरें आपने इससे पहले शायद नहीं देखी होंगी। ये कोई आतंकी नहीं है, ये आम नागरिक है श्रीलंका के, और किस कदर उनमें गुस्सा भर गया, उनकी सहन शक्ति जो है वो अब उनमें नहीं बाकी है और आज उन्होंने अपना गुस्सा इस तरह से जाहिर किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंकज आप, और शायद इसी को कहते हैं ज्वालामुखी फटना। लोग जब आजिज आ चुके थे अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से, उसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया है और जाहिर है लोगों की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। और उसके बाद आपने देखा जो लोगों का सैलाब आज निकल करके आया है राष्ट्रपति भवन के ऊपर। आप देख रहे हैं कैसे लाखों की तादाद में लोगों ने राष्ट्रपति भवन की ओर रुख किया और अंदर दाखिल हो गए। थोड़ा बहुत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल साफ था कि केवल आम लोग ही नहीं, जो वहाँ के सुरक्षा बल भी थे वो भी कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के हालात हैं उससे आम नागरिकों की तरह ही जूझ रहे थे। तो कई जगहों पर तो हमने ये देखा कि उन्होंने अपने वर्दी में जो लोग कई थे, पुलिस के लोग, वो खुद प्रदर्शनकारियों के बीच में शामिल हो गए। और इस तरीके से आसानी से अगर राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो सकती है भीड़, इसका मतलब 2 ही मतलब है, या तो वहाँ जो मौजूद सुरक्षा बल थे वो बिल्कुल बेसहाय थे, या फिर उन्होंने भी इनको ही ज्वाइन कर लिया, उनको लगा कि इनका जो सौरभ इस तरह की खबरें के लिए आए वो जायज है। सौरभ इस तरह की खबरें हैं कि पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, यानी पुलिस भी आम नागरिक है वहां पर, और वो भी गरीबी आर्थिक संकट से जो श्रीलंका जूझ रहा है, तनख्वाहें किस तरह से मिल रही होंगी, वो भी आजिज आ चुके हैं। तो शायद उनका सपोर्ट इस तरह से लोगों को मिल रहा है। और खबरें तो ये भी है कि सनत जयसूर्या जो जाने माने क्रिकेटर हैं, पॉलिटिक्स में भी उन्होंने हाथ आजमाया था, वो भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बिना
पुलिस की सहमति से, उनके सपोर्ट के बिना इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिल सकती। बैरिकेड्स की लोगों ने परवाह नहीं की। ये आप देखिए, सड़कों पर हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने आकर बाहर एक तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन सा दिखाया। बाहर बड़ी संख्या में लोग, हर तरफ सरीसर नजर आ रहे थे लोगों के। ये आप देखिए राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें। हमारे साथ जो मेहमान है वो बेहतर इस बारे में बता सकते हैं। दीपक साहब, अभी आप बता रहे थे कि ऐसे हालात बनते हुए आपने पहले भी देखे हैं और देशों के अंदर, लेकिन कहां है यहाँ, कहां है सेना जिसको सड़कों पर उतार दिया गया था कुछ हफ्ते पहले? कहां है पुलिस? क्या इन लोगों को रोका जाना बिल्कुल नामुमकिन था? आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है, उसका जवाब देना आसान भी है और मुश्किल भी है। आखिर कौन है ये सेना के लोग? ये मैंने बहुत देशों में देखा है, जब सेना ही शामिल हो जाती है प्रदर्शनकारियों के साथ, तो फिर उसके राष्ट्रपति को कौन बचाएगा? सर, आप मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। आपको याद होगा कि वसंत आया था अरब देशों में 2011 के आसपास, याद है आपको सर? जी सर। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अरब स्प्रिंग कहते हैं, आर्म्ड रिबेलियन बहुत सारे देशों में फैल गया था। टूनिसिया के बाद गया लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया, बहरीन, और मोहम्मद गद्दाफी साहब चले गए, अबिदीन साहब चले गए, मोहम्मद सालेह चले गए, बहुत से लोग, फिर मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, बहुत जगह ये हुआ। और वो लोग क्या कह रहे थे सर डेमोन्स्ट्रेटर्स? में अरबिक में आपको बताता हूँ, अशअब युरिद इसका निज़ाम, इसका मतलब लोग चाहते हैं कि तुम चले जाओ। किसको कह रहे थे? सरकार को, गो। और ये फिर काफी वहां पे काउंटर डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, वहां पे वायलेंस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सीरिया में गृह युद्ध आया, आइसिल आया, इराक में इंसर्जेंसी हुई, सिविल वॉर, इजिप्ट में क्राइसिस हुआ, लीबिया में सिविल वॉर, यमन में सिविल वॉर, सब कुछ। अब मुझे लगता है कि श्रीलंका की वसंत ऋतु आ गई है सर। गोटाबाया गो। जब पर्सनालिटी चली जाती है तो बहुत फर्क पड़ता है सर। और आपको इतना पता है, कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले ये पार्लियामेंट में पहुंच गए थे वहां भाषण देने के लिए, और पार्लियामेंटेरियंस ने क्या किया सर, मैं तो आपको बता भी नहीं सकता किस प्रकार की गालियां दी इन्होंने, गंदी गालियां। फिर ये वहां से भाग गया। क्यों? ये सब क्यों कर रहा है? अपने आप को इस तरह से आप बेइज्जत क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू लिविंग इन ह्यूमिलिएशन? आपको चले जाना चाहिए था। जब लोग कह रहे थे गो, लोग कहते शायद फिर आप वापस आ सकते थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। हाँ, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, उस गलती के लिए मैं इस्तीफा दे के जा रहा हूं। लोग कहते शाबाश। आज तो कहते हैं भाग जाए यहां से। बिल्कुल सर, गालियों को तो आई विल नॉट ट्रांसलेट देम, लेकिन दी है उन्होंने। And again, sir, what can I say? श्रीलंका की इमेज जो मेरे पास है, ये पीछे मेरे बुद्धिस्ट पगोडा देख रहे हैं, ये मेरी इमेज थी श्रीलंका की, शांति की, बुद्धिज्म की, नॉन वायलेंस की, वो सब टूट गई। गोयल सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके दो पहलू हैं। एक तो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अंदर किचन के अंदर खाना उड़ाते लोग नजर आ रहे हैं, स्विमिंग पूल पे नहाते नजर लोग आ रहे हैं, बेडरूम में लेटे, ऐसे शायद इस तरह की तस्वीरें उन्होंने नहीं देखी होंगी जो आज वो अंदर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन इसको लुत्फ उठाना नहीं कहेंगे, लोगों को मौत तक का डर नहीं है। कर्फ्यू को धत्ता बता दिया उन्होंने और बेपरवाह होकर पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए लोग। गोयल साहब जी, जैसा मैंने पहले कहा, जो हो रहा सर, गोयल साहब माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। एक खबर आपको बता दूं, उस पर आप रिएक्ट कीजिएगा। राष्ट्रपति गोटाबाया से पद छोड़ने की मांग की जा रही है ऑफिशियली। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी बैठक अभी बुलाई है और इस मीटिंग में सभी पार्टियों के नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे और अब मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति गोटाबाया पद छोड़ें। हालांकि वो तो खुद भाग चुके हैं, वो अपने परिवार के साथ, आपने देखा पूरा कॉन्वॉय गाड़ियों का, जहाज में सवार होकर के, न जाने वो शायद देश छोड़ के भी भाग चुके हैं। और अब जो प्रधानमंत्री हैं वहां के, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने, विक्रमासिंघे जी ने, और अब मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति पद छोड़ें। सर, लेकिन इस प्रकार से जब जनता ने राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया, अब ये मांग करना कि राष्ट्रपति पद छोड़े, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री वहां के वो भी अब किसी किस्म की ताकत की हैसियत में हैं, या अब हम ये कहें कि श्रीलंका में कोई सरकार ही नहीं रह गई है? गोयल साहब, देखिए, आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न आया है और मैं ये कहूंगा कि बड़ा जितनी फ्लूइड सिचुएशन है अभी बिल्कुल समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो देश की राजनीतिक स्पेक्ट्रम है, डायनेमिक्स है, इसमें कौन सा प्यादा कहां चल रहा है। मैं दोबारा एक जो मैंने पहले कहा था उसी को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। अभी अगर राजपक्षे को हटाना था या ये मांग करनी थी कि वो हटे, तो हालांकि चेक करना बाकी है, लेकिन आई एम क्वाइट सर्टेन, पक्का भरोसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई जरिया ऐसा होगा जिसके सहारे पार्लियामेंट
ये मांग कर सकती थी कि भाई बहुत हो गया, अब जाओ। अगर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? पार्लियामेंट में आए, उनको गालियां दी गई, लेकिन फिर भी वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस ने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी कि भाई आप हटिए, बहुत हो गया, अब हमको दूसरा राष्ट्रपति चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर सेना या पुलिस अगर उनको कंट्रोल नहीं करी जो राष्ट्रपति भवन में है, इसका मतलब या तो वो उनके साथ मिल गए हैं, अगर साथ में मिल गए हैं, एक तरह से ये रिबेलियन हो गया है, ये विद्रोह की स्थिति श्रीलंका में है। अगर साथ में नहीं है, इसका मतलब कि उनमें इतनी हैसियत नहीं रही अब कि जो ये आतंक का ये जो आंदोलनकारी हैं इनको कंट्रोल में किया जाए। तो दोनों ही स्थिति में समस्या आ गई है कि जो भी दूसरा पहलू है, जो भी दूसरी साइड है, उसके हाथ में इतनी ताकत आ गई है अब कि वो राष्ट्रपति भवन के ऊपर कब्जा कर ले। और जैसा आपने कहा कि अगर राष्ट्रपति भवन छोड़ के भाग गए हैं, देश छोड़ के भाग गए हैं, तो मांग का सवाल कहां पैदा होता है? वो तो है ही नहीं अब। तो ये सर जो मेरे सवाल का दूसरा पहलू था, मैं वोहरा साहब के पास ले जाना चाहता हूं। सर ये बताएं कि इस वक्त कोई विक्रमासिंघे जी प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन क्या वाकई में कोई इफेक्टिव सरकार मौजूद है श्रीलंका में? ये हालात यहां से आपको लगता है कि जो एनार्की की स्थिति है, जिसको विद्रोह कहा भी गोयल साहब ने, यहां से ये रिवर्स कैसे होगी? एम्बेसडर सुरेश ने पूछा था अबाउट द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। सर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो खाली हो जाती है उनका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने से पहले, तो पार्लियामेंट अपने एक सदस्य को अपॉइंट करेगा, इलेक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट, जो क्वालिफाइड है, बाकी जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं टू बी द प्रेसिडेंट। तो इस समय जो है देयर इज अ टेम्पररी वैक्यूम। लेकिन आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर विक्रमसिंघे ने ऑल पार्टी मीट बुलाई है, पार्लियामेंट मीट करेगा। और मुझे लगता है सर आज शाम तक, भविष्यवाणी मैं नहीं करता, कभी भी हम लोग सीखते हैं डिप्लोमेसी ना करें, लेकिन 3-4 घंटे के अंदर कोई ना कोई हो सकता है विक्रमसिंघे खुद को अपॉइंट किया जाए एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। और ये एक बहुत वेलकम चेंज होगा। ये बुजुर्ग हैं, ये इनका मिजाज बड़ा शांति का है और लोग उनसे नाराज नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ एंगर गोटाबाया था, अब तो वो गो हो गया है। तो अगर रानिल विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर की जगह से एलिवेट हो जाते हैं टू प्रेसिडेंट, ये श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा होगा। सर गोयल सर, आपसे ये भी जरा समझना चाहेंगे, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग अंदर दाखिल हो गए हैं, हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती कोई इन्हें एड्रेस करेगा, इन्हें समझाने की कोशिश होगी? कोई इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है क्या आगे आने वाले वक्त में? मेरे ख्याल है जितने लोग यहाँ पर आए हैं, और अगर कोई ऐसी ताकत पीछे से है जो इनको बढ़ावा दे रही है, तो अगर ये राष्ट्रपति भवन खाली हो गया है, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भाग गए हैं, तो जो भी इनके पीछे इनके सरगना है वो डेफिनेटली राष्ट्रपति भवन आएंगे और इनको एड्रेस करेंगे। और मैं दीपक वोहरा साहब से काफी हद तक मैं सहमति जताता हूं कि आज शाम तक कोई ना कोई एक नया चेंज होगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको याद हो, इससे पहले भी जब विक्रमासिंघे प्रेसिडेंट थे, तब भी इनको राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि जो राजपक्षे ब्रदर्स जो उनके अपोजिशन में थे और वो इनको वहां पर कंटिन्यू करने देना नहीं चाहते थे जी। तो एक तरह से विक्रमसिंघे और राजपक्षे के बीच में काफी पहले से अनबन चली आ रही है। सर एक मिनट, जरा कुछ और तस्वीरें आई हैं, मैं वो जरा दिखा दूं। आप जो बात बता रहे थे वो उसका पूरा आप कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। ये देखिए राष्ट्रपति भवन के बाहर की बिल्कुल सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हाथों में श्रीलंका का राष्ट्रीय झंडा लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सामने एक स्टैचू है, उसके ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं और इसके आगे मेन गेट है राष्ट्रपति भवन का। सब लोग वहां पर इस वक्त जमा है और हर किसी के हाथ में आप देखेंगे श्रीलंका का झंडा है। से ये कवरेज देख रहा हूं और ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं सेटल होते लोग नजर आ रहे हैं। देखिए अभी तक लोग तितर बितर से नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये भीड़ एक जगह एकत्रित होती नजर आ रही है। तो क्या जिस बात को मैं अभी जानना चाह रहा था, कुछ ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि कोई इन्हें अब एड्रेस कर सकता है क्या? जो इनसे बात करेगा भी वो कैसे बात करेगा, इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल ये कि यहां से आप लाखों लोगों को निकालेंगे कैसे बाहर? जितने लोग इस वक्त काबिज हैं, इन्हें क्या बलपूर्वक फोर्स यूज करके बाहर निकालना पड़ेगा, या बस जो वहां की सरकार है, अब वहां प्रधानमंत्री ही बाकी हैं, ये उम्मीद कर रहे होंगे, वहां की सेना
ये उम्मीद कर रही है कि ये लोग अपने आप जो है राष्ट्रपति भवन को छोड़ देंगे। सेना की लॉयल्टी इस वक्त किस तरफ है ये भी अभी साफ नहीं है। पुलिस तो काफी हद तक प्रदर्शनकारियों के साथ ही जा चुकी है श्रीलंका में, और अब जो वहां की फौज है वो किस ओर है ये हमें देखना होगा। और जहां तक फौज की बात आती है तो श्रीलंका की फौज एक बहुत वेल आर्म्ड फौज है, बहुत वेल ट्रेन्ड फौज है। एलटीटी को हराने में जिस तरीके से इस सेना ने कामयाबी पाई तो हम समझ सकते हैं कि बहुत वेल इक्विप्ड फौज है। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाना, जबकि सेना को सड़कों पर उतारा गया था, उसके बावजूद इस किस्म का ये लाखों लोगों का हुजूम यहां पर पहुंच जाना, ये बहुत हैरानी वाली बात है। जनरल शिवाच हमारे साथ है। जनरल शिवाच, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डाल पाए, कुछ समझा पाए हमें कि कैसे होगा ये। देखो बिल्कुल पंकज, ये सच्चाई है कि श्रीलंका की जो फौज है वो बहुत ताकतवर है और उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था 2009 में, जिस प्रकार से उन्होंने एलटीटी को जड़ से खत्म कर दिया था। मगर ये भी सच्चाई है कि श्रीलंका की जो फौज बहुत डिसिप्लिन्ड है, और क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो अवाम ने आए हैं ये एक प्रकार से विद्रोही नहीं है, और जब तक आर्मी को बुलाया नहीं जाएगा, सेना को बुलाया नहीं जाएगा, सेना नहीं आएगी रोड पे। और मुझे लगता है ये काम भी ठीक है, क्योंकि ये जो हो रहा है वो मुझे लगता नहीं कि लोगों ने वायलेंस तो नहीं लिया अभी तक, लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सेना को बुलाना मुझे लगता ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार आपने गोली चला दी तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वायलेंस आ जाएगा। अभी आपको किसी तरीके से इनको बना के वापस भेजना है। और ये सच्चाई है कि अभी जो असली प्रॉब्लम है वो तो आप देख ही नहीं रहे। अब जो राजपक्षा को तो हट जाएगा, वो तो हट गया है, उसके आगे क्या? इस प्रकार से हम इकोनॉमी को ट्रैक पे लाएंगे। आपके पास फॉरेन रिजर्व तो है नहीं, आप ना खरीद सकते हो। सर शिवाज साहब बस एक चीज मुझे बताइए, ये जो श्रीलंका के लोग जो सड़कों पर निकले हैं भारी हुजूम, ये केवल और केवल गोटबाया राजपक्षे को हटाने के लिए निकले या इस पूरी सरकार को हटाने के लिए निकले? क्या विक्रमासिंघे साहब के ऊपर अभी भी भरोसा है वहां के लोगों को? मुझे ऐसा लगता है कि उनका आक्रोश है पूरी चीज के लिए। गोटाबाया राजपक्षा तो एक उसका हिस्सा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो गई, ना तो खाना है, ना पीना है, ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना मेडिसिन है और ना बिजली है। तो मुझे लगता है ये आक्रोश पूरा है, ये गोटाबाया राजपक्षा के अगेंस्ट तो है ही है कि वो तो जाने ही चाहिए राष्ट्रपति, मगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है कि किस प्रकार से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंडल अप कर दिया कि आज ऐसी स्थिति में है कि अगला दिन देखने का क्या होगा ये नहीं समझ रहा। ये इनको जो क्रेडिट लाइन पे जिंदा है। ठीक है सर, तो आने वाला जो वक्त है उसमें देखते हैं कि किस करवट बदलता है। जो स्थिति अभी बनी हुई है वो बेहद एक तरह से डरावनी कही जा सकती है और बहुत हैरान कर देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बोहरा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेश गोयल साहब और मेजर जनरल अश्विन शिवाच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर, श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें स्विमिंग पूल में नहाते लोग नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के बेडरूम तक के अंदर चले गए हैं, जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो वहीं पब्लिक किचन को भी पूरी तरह से लूट लिया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से धमाल मचाया है। लेकिन ये सब साधारण नागरिक हैं, आवाम है श्रीलंका का, जो बेहद गुस्से में है जिस तरह से पिछले कई दिनों से आर्थिक संकट से गुजर रहा है श्रीलंका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।